नमस्कार फ्रेंड्स। अगले एपिसोड में बढ़ता हूँ द ग्रेट इंडियन करेक्टर्स। अच्छा, मैं ये जो सारे करेक्टर्स के बारे में जो भी बता रहा हूँ ये मुख्यतः महाभारत से ही हैं, जैसा मैंने पहले बताया। वो इसलिए क्योंकि उस समय के सबसे महान और आज तक के भी वे सबसे महान चरित्र रहे हैं, तो इसलिए महाभारत के करेक्टरों के बारे में तो बात करना बहुत ज़रूरी है। मैं बाद में जो है इसके पूर्ववर्ती काल में भी जाऊंगा और वर्तमान काल में भी जाऊंगा। वर्तमान काल के मतलब कुछ जो महान लोग हैं उनके बारे में भी बात करूंगा। तो अभी हम जो है बात कर रहे हैं महाभारत कालीन मुख्य पात्रों की। तो आज बात करता हूँ पांडवों से। और जैसा कि आप जानते हैं पांडु के पुत्र कहलाए, परंतु ये देवपुत्र थे और कुंती को मंत्र के प्रयोग से देवताओं द्वारा प्राप्त हुए थे। तो इनमें सबसे जो ज्येष्ठ थे वे थे युधिष्ठिर। तो युधिष्ठिर के बारे में चर्चा करता हूँ। युधिष्ठिर जो है धर्मराज के जो है अंश थे और वो एक बहुत ही धर्मात्मा राजा रहे। बहुत ही अति उदार राजा थे वो। इतना उदार होना भी श्रेष्ठ नहीं है, इसमें जो हमें सीख मिलती है। उनकी उदारता के कारण उन्होंने जीवन भर धक्के खाए हैं, वनों में भटके, राजमहल का सुख बहुत कम रहा। अब ये युधिष्ठिर जो थे, जब आपको पता है इन्होंने अपने जीवन काल में एक बार झूठ बोला था। क्या था वो झूठ? यदि अधिकांश लोगों से पूछा जाए तो वो एक डायलॉग बोलते, नरो वा कुंजरो वा अश्वत्थामा हतोहता। तो इसी पर चर्चा करता हूँ। क्या ये झूठ था? ये तो झूठ नहीं था। तो युधिष्ठिर ने कब झूठ बोला था मैं उसके बारे में बताऊंगा। पहले इसकी चर्चा कर लूँ कि अश्वत्थामा हतोहता नरो वा कुंजरो वा। देखिए हुआ क्या था युद्ध की भूमि में। ये जो इनके गुरु थे द्रोणाचार्य, उनको संसार में कोई परास्त नहीं कर सकता था। तो श्री कृष्ण ने जो है युक्ति बताई। उन्होंने कहा इनका एक ही जो है इनका दुर्गुण है, वो है इनका मतलब दुर्गुण कह लीजिए, या जो है इनका मतलब कमजोरी, वो है इनका पुत्र अश्वत्थामा। यदि इनको पता चल जाए कि अश्वत्थामा मारा गया है तो शायद पांडवों की जो है द्रोणाचार्य पे विजय संभव है, अन्यथा नहीं। तो अब इस बात का विश्वास कैसे दिलाया जाए? तो भीम ने क्या किया, उसने एक अश्वत्थामा नाम के एक हाथी को मार दिया और फिर चिल्लाया, मैंने अश्वत्थामा को मार दिया। अश्वत्थामा मारा गया। अब अश्वत्थामा मारा गया कहने के बाद क्या हुआ कि युद्ध थोड़ी देर के लिए बंद सा हो गया। अश्वत्थामा गुरु की तरफ आया, उन्होंने कहा गुरुदेव मैंने अश्वत्थामा को मार दिया। अब आचार्य द्रोण ने क्या किया, उन्होंने कहा कि अश्वत्थामा को, उनको पता है कि अश्वत्थामा को कोई नहीं मार सकता है, परंतु फिर भी उनकी कमजोरी उनके लिए जो है कारण बन गई। विश्वास नहीं हुआ, मतलब कि मेरा पुत्र जो है नहीं हार सकता है पांडवों से, ये विश्वास नहीं रहा उनको। न अपनी शिक्षा पर विश्वास रहा, न उन्हें जो है अश्वत्थामा को जो वरदान मिला हुआ था अमर होने का, न उस पर। तो मति में उनके भ्रम आ गया, क्योंकि काल आने वाला था। काल जो है मति में सबसे पहले भ्रम डाल देता है, इसलिए अविश्वास की स्थिति हो गई। तो उन्होंने सोचा कि भीम मार तो नहीं सकता है, लेकिन फिर भी सामने से अन्य पांडव भी आ रहे हैं, अन्य भाई भी आ रहे हैं, कृष्ण भी आ रहे हैं, तो जरूर ऐसा हो सकता है कि कहीं मारा तो नहीं गया, कहीं मारा तो नहीं गया। मन में संदेह हो गया। और जब वो निकट आए तो उन्होंने सोचा कि मैं युधिष्ठिर से पूछ लेता हूँ। उन्होंने युधिष्ठिर से प्रश्न किया कि युधिष्ठिर क्या अश्वत्थामा मारा गया है? शब्दों पर ध्यान दीजिए। प्रश्न पूछा, क्या अश्वत्थामा मारा गया है? तो युधिष्ठिर ने जो है बहुत रोनी सी शक्ल बनाई और गर्दन नीचे कर दी। तो उन्होंने कहा कि धर्मराज मुझे उत्तर दो।
तो युधिष्ठिर ने कहा हाँ, और उसके बाद जो है उन्होंने धीरे से कहा किंतु हाथी, परंतु जो है मारा गया है हाँ। ये शब्द सुनने के बाद उनको जो है गुरु द्रोणों को एकदम झटका लगा, आगे का वो ध्यान नहीं दिया उन्होंने शब्द पे, और उसके बाद उन्होंने शस्त्र त्याग कर दिया, और बाद में आपको पता है धृष्टद्युम्न ने जो है तलवार से उनकी गर्दन काट दी थी। तो हम बात कर रहे थे युधिष्ठिर की झूठ की। यहाँ पे युधिष्ठिर ने झूठ कहाँ बोला है? प्रश्न था क्या अश्वत्थामा मारा गया है? युधिष्ठिर ने कहा हाँ मारा गया है, तो ठीक था। गुरुदेव ने ये नहीं पूछा था ना कि क्या मेरा पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है। अश्वत्थामा नाम के कई योद्धा हो सकते थे उस इतने बड़े युद्ध स्थल में जहाँ इतने करोड़ों लोग हैं। अश्वत्थामा एक ही तो नहीं होगा। जब हाथी का नाम अश्वत्थामा हो सकता है तो अन्य युवकों का भी हो सकता है। तो गुरु ने जो है क्लियर करके पूछना चाहिए था। आशय वही था, अपने पुत्र के बारे में ही जानना चाह रहे थे, परंतु राजनीति में जो है शब्दों का बहुत बड़ा खेल होता है। तो उन्होंने जो है क्लियरिटी जो है उससे नहीं पूछा, तो क्लियरिटी नहीं थी तो युधिष्ठिर का झूठ भी नहीं बनता है। राजनीति कहता है तो उसने भी उत्तर दिया, मारा गया। अश्वत्थामा तो मारा ही गया था, भले हाथी। तो ये इनके जीवन काल का झूठ नहीं था। झूठ इन्होंने कब बोला था? एक ही बार बोला था। वो झूठ था जब ये जो है अपने अज्ञातवास के समय में विराट नरेश के यहाँ गए थे, तब इन्होंने अपना नाम कंक बताया था। वो झूठ था, इसके अतिरिक्त कोई झूठ नहीं था। लेकिन मेरे अनुसार, जहाँ तक मेरी जानकारी, अगर मैं किसी से भी ये बात पूछूं तो वो अश्वत्थामा मारा गया इसको झूठ बोल देते हैं। ये झूठ नहीं था। आपने भी पढ़ी होगी महाभारत, कंक नाम बताया तो तब क्यों नहीं लोगों ने कहा कि ये झूठ है? तो लोगों को थोड़ा सा तर्क बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, और मैं इसीलिए इन चीज़ों को क्लियर कर रहा हूँ। अब ये युधिष्ठिर के बारे में आगे बात करते हैं। युधिष्ठिर जो है जब सम्राट बने इंद्रप्रस्थ के, उनका राज्याभिषेक हुआ, राजसूय यज्ञ संपन्न हो गया था। उसके बाद वहाँ सब ऋषि मुनि सब लोग आए हुए थे, सबको निमंत्रण था। महर्षि वेदव्यास भी आए थे। तो महर्षि वेदव्यास जी ने जो है जाते समय जब वो विदा लेने लगे तो युधिष्ठिर ने उनके चरण स्पर्श किए। तो ऋषि मुनि तो आशीर्वाद देते हैं, तो उन्होंने कहा कि राजन, अब तुम चक्रवर्ती सम्राट हो गए हो। तो युधिष्ठिर ने पूछा महर्षि मेरे लिए क्या आज्ञा है? उन्होंने कहा तुम राजा हो, राजाओं के लिए कुछ आज्ञा, हमारी आज्ञा की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपने धर्म पर रहे हो। बस इतना कहना चाहता हूँ कि राजा के लिए, और वो भी तब जब वो चक्रवर्ती सम्राट हो चुका हो, तो उसके लिए एक चीज़ ज़रूरी है कि उसे किसी भी चीज़ को अति नहीं करनी चाहिए, और अपनी जो बुरी आदत है, लत, उसको छोड़ देना चाहिए, उसका त्याग करना चाहिए। युधिष्ठिर को एक बुरी लत थी, बुरी आदत थी, वो थी जुआ खेलने की। बहुत बड़े जुआरी थे युधिष्ठिर। तो यहाँ पे महर्षि वेदव्यास ने हिंट दे दिया था। उन्होंने एक कथा भी सुनाई पूर्व काल की, राजा नल और नील की, किस तरीके से राजा नल को जुए की लत थी और उनके भाई पुष्कर ने साम्राज्य छीन लिया था। तो ये कहानी के माध्यम से मतलब उन्होंने युधिष्ठिर को भी बता दिया कि युधिष्ठिर, राजा के लिए बुरी लत, आप हर चीज़ को ले सकते हो, परंतु उसकी जो है आदत वो मत नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि जब आदत कमजोरी बन जाएगी तो वो विनाश का कारण हो सकती है। परंतु युधिष्ठिर ने इन शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। इंद्रप्रस्थ में उसके बाद आगे जानते हैं आप, शकुनी जो है इसको, दुर्योधन का एक प्रॉब्लम थी। वो पांडवों को अपना शत्रु मानता था, और उसका ये मानना था कि पांडवों को राजसूय यज्ञ करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि राजसूय यज्ञ तब किया जाता है जब समस्त राजा जो हैं उसके अधीन हो जाएं, उस राजा के। और हस्तिनापुर जो है युधिष्ठिर के अधीन नहीं है, तो वो राजसूय यज्ञ कैसे कर सकता है? और इस बात के लिए दुर्योधन ने अपने पिता धृतराष्ट्र से युद्ध के लिए आज्ञा भी मांगी थी, परंतु नहीं मिली। अब युधिष्ठिर क्या था, वो फ्रेंडली, उन्होंने जो उनके फ्रेंडली स्टेट्स थे उन पे जो है आक्रमण नहीं किया, क्योंकि जो मित्र है वो तो है ही है। तो जो उनके मित्र नहीं है उन सबको जो है उन्होंने अपने अधीन कर लिया था। तो इसलिए उन्होंने राजसूय यज्ञ किया था। राजसूय यज्ञ करने का अधिकार था, राजा को करना चाहिए। दुर्योधन इस बारे में बिल्कुल एंटी था,
उसका ये था कि पहले मुझसे युद्ध करे, और वो सोचता था कि युद्ध में वो पांडवों को हरा देगा। उसके पास भीष्म पितामह हैं, कृपाचार्य हैं, द्रोण हैं, कर्ण हैं, तो इनके बल पे वो सोचता था कि पांडवों को परास्त कर लेगा। अब यहाँ पे जो है इस बात को शकुनी बहुत अच्छे से जानता था कि पांडवों को परास्त करना तो आसान नहीं है। तो उसने दिमाग लगाया, उसने क्या किया कि युधिष्ठिर की कमजोरी को पकड़ा। तो युधिष्ठिर की कमजोरी क्या थी? जुआ खेलने की लत, और इधर जो है शकुनी महारथी था। तो उसने चाल चली इंद्रप्रस्थ में ही, उसने अपना सब सेटिंग की, उसने अपने भांजे को दुर्योधन को बताया, बोला युद्ध करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने मन में कुछ ऐसा मत रखो, इंद्रप्रस्थ मैंने तुझे नहीं दिलाया तो मैं तेरा मामा नहीं। तो उसने क्या किया, युधिष्ठिर को जब विदा होने का समय होने लगा, एक एक कर सब राजा जाने लगे, श्री कृष्ण भी चले गए, तो उन्होंने जो है अपनी इच्छा प्रकट कर दी शकुनी ने। उसने कहा कि तुम बहुत बड़े जुआरी भी हो, तो मैं चाहता था कि मेरे साथ एक दो गेम हो जाता तो बड़ा अच्छा लगता, मुझे भी परास्त कर लेते तो बहुत अच्छा लगता। अब युधिष्ठिर इस बात को समझ नहीं पाए, उन्होंने कहा हाँ हाँ मामा जी खेलेंगे, और खेलने बैठ गया। और जैसा आप सब जानते हैं, यहाँ पे शकुनी ने जो है युधिष्ठिर से हार ले ली पूरी तरीके से, मतलब वो हार गया, और उसके बाद चला आया। जाने के बाद कुछ महीनों के बाद जो है फिर से योजना बनी। तो क्योंकि धृतराष्ट्र जो है दुर्योधन को अधिकार नहीं दे रहे थे युद्ध का, तो एक दिन जो है गुस्सा होकर के दुर्योधन ने जो है बहुत झगड़ा किया धृतराष्ट्र से। उसने कहा कि जो है आपके बस की कुछ है नहीं, आप जो है अपने सारे अधिकारों को मुझे ट्रांसफ़र करो। शकुनी के हाँ कहने पर जो है धृतराष्ट्र ने चुपके से बिना किसी को राज्यसभा में बताए दुर्योधन को सारे अधिकार सौंप दिए, केवल युद्ध का अधिकार छोड़ दिया। युद्ध का अधिकार अपने पास रख लिया कि युद्ध मेरी परमिशन के बगैर किसी से भी करना होगा, किसी भी अन्य राजा से, तो धृतराष्ट्र की परमिशन लगेगी, बाकी सब में वो स्वतंत्र कर दिया। उसके बाद चाल चली कि जो है अब क्योंकि दुर्योधन को भी लगभग पूर्ण राजा जैसे अधिकार मिल चुके हैं, तो पांडवों को इनवाइट किया जाए। अब पांडवों को इनवाइट किस लिए किया जाए? बहाना यही बनाया कि दुर्योधन अधिकार मिल चुके हैं और आप यहाँ आइए, आपने हमारा मान सम्मान किया था, हम भी आपका मान सम्मान करना चाहते हैं, और हम यहाँ जुआ खेलेंगे। तो इस बात की भनक जो है विदुर को लग गई, उन्होंने धीरे से सबको बता दिया। उन्होंने कहा ये षड्यंत्र हो रहा है, पांडवों के साथ कुछ भी हो सकता है, जुआ खेलने की बात हो रही है, तो मना किया जाए। परंतु जब युधिष्ठिर को संदेश मिला तो वो बड़े उदार थे, आ गए, बोले नहीं दुर्योधन तो हमारा भाई है, छोटा भाई। मन में उनको भी नहीं था कि ये क्या करेगा कैसा नहीं करेगा। जब यहाँ पहुँचे तो उनको जो है युधिष्ठिर ने जो है स्वीकार कर लिया। स्वीकार किया तो दुर्योधन ने एक शर्त और रख दी। उन्होंने कहा देखो ऐसा है, बुलाया तो मैंने था, बात ठीक है, इनविटेशन जो है मेरे नाम से ही गया था, परंतु मैं उतना नहीं खेलना चाहता हूँ क्योंकि मेरे मामा जी जो हैं उनकी खेलने की ज़्यादा इच्छा है, तो मेरी ओर से वही खेल लें। तो सब ने विरोध किया। उन्होंने कहा पहली बात तो ये जो है जुआ कोई राजकीय खेल नहीं है कि जिसको खेला जाए, किसी तरीके से तुम लोगों ने ये कर लिया है, सब ने ऑब्जेक्शन किया था। परंतु अब जिसने बुलाया वही खेले, शकुनी क्यों खेलेगा? तो शकुनी ने जो है बहुत सावधानी से बोल दिया। उन्होंने कहा नहीं नहीं, दुर्योधन को ही खेलना चाहिए। असल में जो है दुर्योधन मुझसे इतना स्नेह करता है, जब मैं कल इससे बात कर रहा था कि मैंने कहा काश मेरे साथ भी युधिष्ठिर खेल लेते, मैं भी उनको जीत पाता, क्योंकि पिछली बार उन्होंने मुझे बहुत हराया है। तो उस समय दुर्योधन ने कुछ नहीं कहा, परंतु मेरे स्नेह को, जो मेरे प्रति इसका स्नेह है आप सब जानते हैं, इसने मुझे बिना बताए ही ये घोषणा कर दी कि शकुनी मामा खेलेंगे। तो उसने बात बहुत तरीके से वो कर दी। अब यहाँ युधिष्ठिर क्या हुआ, अति उदारवाद। उन्होंने सोचा कि दुर्योधन बेचारा छोटा भाई है, उसका मन था हमारे साथ खेलने के लिए, जब संबंध अच्छे बनाने की बात कर रहा है तो फिर खेल ही लेते हैं। उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हम खेल लेंगे, शकुनी मामा से ही खेल लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है, स्वीकृति दे दी। ये जो है शकुनी अपनी चाल में सफल हो गया। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, जब चौसर का युद्ध हुआ, मतलब चौसर का युद्ध ही कह लीजिए इसे,
धृतकीड़ा में। तो पहले जो है युधिष्ठिर जीतता चला गया तो शकुनी ने दांव लगाया। उसने सबसे पहले क्या किया, बोला ये ले लो मेरे गले का हार, ये ले लो मेरी अंगूठी, ये रहा मेरा अस्त्र तलवार, ये रहा मेरी पगड़ी, और अब गंधार को लगाता हूँ। इस तरह से वो राज्यों को लगाता चला गया। बोला लो गंधार के भी नरेश तुम हो गए। उसके बाद जो है उसने कहा कि अब अंतिम दांव में अपने आप को लगा देता हूँ, मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है। अब सबको ये चीज़ मजाक लग रही थी उस समय तक, किसी ने विरोध नहीं किया कि इतने बड़े बड़े दांव लगा रहे हो, क्यों लगा रहे हो, सब लाइटली ले रहे थे इस बात को। फिर उसके बाद जब उसने अपने आप को बोला कि मैं दांव पे तो लग ही चुका हूँ, कोई बात नहीं, अंतिम दांव है, हार गया तो हार गया, कोई बात नहीं। तो इस बात को लेके दुर्योधन तो क्रोधित था कि ये हार गया। परंतु अब जो है शकुनी ने जो है, शकुनी बहुत महारथी था, उसके वो पासों को इस एंगल से फेंकता था, इतना फोर्स अप्लाई करता था अपने हाथों में कि वही डायस पे वही आएगा नंबर। अगर वो 6 बोलेगा तो 6, 7 बोलेगा तो 7, इस तरह से उसके उसके उसमें महारत हासिल थी कौड़ियों में। तो अब यहाँ जो है अपने आप को दांव पे लगा दिया। उसके बाद उल्टा हुआ, वो दांव को जीत गया। फिर उसने एक एक करके सारी चीज़ें प्राप्त कर ली, अपनी तलवार अंगूठी सब ले लिया। उसके बाद उसने कहा चलो आगे गेम बढ़ते हैं। फिर से गेम खेला। अब युधिष्ठिर हारने लगा तो युधिष्ठिर ने कहा ये ले लो जी मेरा गले का हार, ये ले लो मेरे आभूषण, ये ले लो मेरी तलवार भाला शस्त्र लगा दिया। उसके बाद ये ले लो मेरे राजकोट मुकुट। तो उसके बाद उसने कहा जो है आप क्या लगाते हो, तो उसने भी जो है अपना इंद्रप्रस्थ लगा दिया। तो उसको लगा कि ऐसे ही चल रहा है, बोला इंद्रप्रस्थ। जैसे इंद्रप्रस्थ लगाया, बोला तो इंद्रप्रस्थ तुम हार गए, कुछ नहीं बोला। यहाँ तक किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, सबको अभी भी उस सभा में लग रहा था कि शकुनी ऐसे ही मजाक कर रहा है। उसके बाद उन्होंने अगला दांव लगाया, बोला आप क्या, उन्होंने कहा मैं खुद को लगा देता हूँ। तो उन्होंने कहा खुद को लगाने से पहले अपने तुम्हारे भाई हैं, खुद को क्यों लगाते हो, भी तुम्हारे पास इतनी चीज़ें हैं। तो अब जो है पांडवों को थोड़ा शक हुआ, उन्होंने कहा तो गड़बड़ हो रहा है कहीं सनी ये शकुनी। परंतु अब क्या कर सकते थे, वो अपने भ्राता को रोक भी नहीं सकते थे। तो उन्होंने नकुल को लगाया, सहदेव को लगाया, इसको लगाया। उसके बाद ने कहा युधिष्ठिर ने अब मैं स्वयं को लगा लेता हूँ। स्वयं को लगाया तो वो भी हार गए। अब जो है दुर्योधन ने रंग दिखाया, बोला तुम सब मेरे दास हो गए, हार गए। इसके बाद सब लोग क्रोधित हुए, उन्होंने कहा ये क्या, इतना बड़ा धोखा। अब इसमें थोड़ा ध्यान देने की चीज में, धोखा कहाँ था, ट्रैप में फंसे थे, जाल में फंस गए थे। सामने वाले ने जो है विश्वासघात जैसा कर दिया, परंतु अगर आप देखो ना तो कुछ नहीं। जिसको एक पक्ष मान रहा था कि लाइटली चल रहा है, दूसरा पक्ष उसको मान रहा था कि ये तो वास्तविकता है। तो गलती किसकी थी इसमें, गलती जो नहीं समझ सके उनकी थी। उनको समझ लेना चाहिए था, पांडवों को, युधिष्ठिर को समझ लेना चाहिए था। अति उदारवाद, मेरा भाई है दुर्योधन है, कोई बात नहीं। जब इसमें एक संदेश भी मिलता है, इसमें लर्निंग भी है। यदि सामने वाला कोई व्यक्ति आपसे दुश्मनी रखता है तो कभी कोशिश मत करो कि उससे मित्रता रखी जाए, आप उससे अवॉइड कर लो, छोड़ दो उसको। क्योंकि अगर आप उससे मित्रता करने की कोशिश करोगे, बार बार बात करने की कोशिश करोगे, तो वो उल्टा आपसे और ईर्ष्या रखेगा। उसको लगेगा कि मैं लक्ष्य पाने में असफल हो रहा हूँ और इस असफलता का कारण आप हो, इसलिए वो आपसे और चिढ़ेगा। उसके सामने से दूर हट जाइए। हो सकता है कुछ समय के बाद, साल 1, 2, 3 साल के बाद वो आपसे पुनः मित्रता का प्रयास करें। तो आप अपनी ओर से जो आपसे शत्रुता रखता है उसके साथ मित्रता रखने की कोशिश मत कीजिए। मैं आज के संदर्भ में बता रहा हूँ, क्या फ़ायदा हुआ भारत को अपने पड़ोसी के साथ मित्रता, ये मोस्ट फेवरेट नेशन MFN का दर्जा देने का। 4 बार मार खाया उसके हाथ, भले ही हम बोल रहे हैं हमने जीता, शुरुआत तो उसने करी थी, आज भी इतना परेशान करता है। क्यों? क्योंकि हमने मित्रता रखने की कोशिश की, जबरदस्त मित्रता देने की। अगर पहले दिन से ही बोल दिया होता नो बंद, तो नुकसान नहीं होता। ये सीख हमने महाभारत से नहीं ली, क्योंकि महाभारत से हमारे देश ने कुछ सीखा ही नहीं, हमारे राजनेताओं ने सीखने की कोशिश ही नहीं करी। बंद कर देना चाहिए। यदि कोई हमारा पड़ोसी देश हमारे साथ मित्रता नहीं रखना चाहता है, बिल्कुल मत रखिए, स्ट्रिक्ट हो जाइए। तो यहाँ युधिष्ठिर ने गलती करी थी, वो स्ट्रिक्ट नहीं हुआ।
दुर्योधन तो स्ट्रिक्ट था, उसने ले लिया। जब ये हो गया, दास हो गए, तो उन्होंने कहा कि अब क्या है तुम्हारे पास? तो उसने कहा तुम्हारे पास अभी द्रौपदी है, तो तुम द्रौपदी को भी दांव पे लगा लो, क्या पता तुम जीत जाओगे, तुम्हें वापस मिल जाएगा। तो द्रौपदी को कैसे दांव पे लगा सकता है? सबने ऑब्जेक्शन किया, परंतु लॉजिकली पांडवों की पत्नी का दर्जा प्राप्त था उन्हें, तो उन्होंने कहा पत्नी अर्धांगिनी होती है, लगा सकते हो भाई। कोई कुछ नहीं बोला। कई लोग आरोप लगाते हैं भीष्म ने कुछ नहीं बोला, द्रोण ने कुछ नहीं बोला, कृपाचार्य ने कुछ नहीं बोला। कैसे बोल सकते थे? बोलने वाले वहाँ पर एक ही थे, विदुर। उन्होंने पहले विरोध किया था कि मत खेलो। उन्होंने कहा था कि भाई देखो, दुर्योधन ने इनवाइट कर भी लिया है तो दुर्योधन ही खेलेगा, शकुनी नहीं खेलेगा। परंतु जब शकुनी ने इस तरह से बात रखी तो धृतराष्ट्र ने परमिशन दे दी, नहीं खेलने दो विदुर, तुम हमेशा जो है शक की दृष्टि से क्यों देखते हो? आज दो भाइयों के बीच में अच्छी बात हो रही है, अपना आनंद ले रहे हैं, तुम भी आनंद लो, तुम क्यों बीच में जो है टांग अड़ा रहे हो? ये बात बोल दी। तो जब राजा ने आदेश दे दिया तो क्या करते, उनको खेलना पड़ा। तो यहाँ पे गलती युधिष्ठिर की थी, वो एक निरीह प्राणी नहीं था, सम्राट था, मना कर देता नहीं भाई मैं नहीं खेलूंगा। तो उदारता युधिष्ठिर की, जो है काफ़ी उदार व्यक्ति थे। और यही कारण है भगवान कृष्ण ने जो है अपने दिव्य स्वरूप जब दिखाया, अपना स्वरूप दिखाया था, तो अर्जुन को दिखाया था, युधिष्ठिर को क्यों नहीं दिखाया? जबकि युधिष्ठिर तो ज़्यादा उदार, ज़्यादा धर्मात्मा, ज़्यादा पुण्यात्मा थे, नहीं दिखाया, क्योंकि उसके लिए बैलेंस होना जरूरी है। अब इनके ये जो कारण जो है, युधिष्ठिर के कारण ही सबको ये होने लगा, सबको परेशानी हुई, वनवास भुगतना पड़ा। द्रौपदी का जो है उन्होंने फिर दांव पे लगाया और फिर हार गए। अब यहाँ जो है द्रौपदी को हार गया, तो द्रौपदी का एक कमेंट जो है इंद्रप्रस्थ में इसने सुना था। द्रौपदी ने डायरेक्ट नहीं बोला था अंधे का पुत्र, यद्यपि महाभारत में भी ये नहीं लिखा मिलेगा आपको, परंतु किंवदंती जो है श्रुति और स्मृति से सुनते हुए आए हैं, तो वो सत्य है। द्रौपदी ने अपनी दासी को कहा था अंधे का पुत्र है, और वो दासी अब दूसरे दासियों को जब बता रही थी तो दुर्योधन ने सुना और वो क्रोध के मारे बहुत वो हो गया। तो उसने जो है उस अपमान का बदला लेने के लिए इसको बुला लिया, द्रौपदी को बुला लेके आओ, वो आज से हमारी दासी होगी। अपने आप को उसने मुझे अंधे का पुत्र कहा था। अब ये बात पांडवों को और युधिष्ठिर को समझ में आई, ओ तो इतनी बड़ी जड़ यहाँ से छुपी हुई थी, इसको आग यहाँ से लगी हुई थी। तो द्रौपदी को बुला करके उसने जैसे बुलाया कि आज से तुम मेरी दासी हो और यहाँ तुम्हें दासी बन के रहना होगा। तो द्रौपदी ने जो है भरी सभा में प्रश्न पूछ लिए, बोले युधिष्ठिर ने अगर मुझे हारा है तो कब हारे? पहले स्वयं को हार चुके थे या पहले मैं हारी हूँ? तो तर्क वितर्क किया तो इसको जो है और क्रोध आया। तो उन्होंने कहा जो है आप इस तरह से मेरा कैसे अपमान कर सकते हो दुर्योधन? तो ये बीच में जो है कर्ण ने बोल दिया था, उसने कहा एक दासी का कोई मान और अपमान नहीं होता है, वैसे भी 5 पति हैं तुम्हारे। तो ये आग में घी लगाने वाली बात अपनी ईर्ष्या को सेटिस्फाई करने के लिए कर्ण ने कर दी, और इसका परिणाम ये हुआ कि जो है बहुत खतरनाक गया आगे। महाभारत युद्ध की नींव यहीं से पड़ गई। तो इसमें जो है गलती पूर्णतया अगर आप देखेंगे तो युधिष्ठिर की ही मानी जाती है। दुर्योधन अपने मैटर में बहुत क्लियर है, उसको यह है कि मेरे शत्रु हैं, मैं इनको अपना नहीं मानता हूँ, और जो है मैं इन्हें युद्ध में परास्त करूँगा। लेकिन युधिष्ठिर का उल्टा मानना है, ये मेरा भाई है, मेरे ताऊ का लड़का है, आज नहीं कल ठीक हो ही जाएगा। वो समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। उसके बाद फिर बाद में युधिष्ठिर जो हैं सम्राट हुए, जब उन्होंने जो है महाभारत युद्ध जीत लिया, उसके बाद जो है ये बहुत परेशान रहने लगे। तो श्री कृष्ण भगवान है, इनको पता कब चला? यद्यपि आप पढ़ेंगे कहीं तो हे माधव केशव इस तरह से बात करते हुए दिखाए गए हैं, लिखा हुआ भी है, परंतु युधिष्ठिर को पता नहीं था, भ्रम था कि कृष्ण के पास असीमित शक्ति तो जैसी लगती है, भ्रम, परंतु पूर्णतया नहीं मालूम था। यहाँ तक कि अर्जुन को भी दिव्य स्वरूप अपना दिखा दिया था उन्होंने, परंतु उसके बाद भी अर्जुन युद्ध के बाद फिर से भूल जैसा ही गया था। उसने भी अपने भाइयों को नहीं बताया कि श्री कृष्ण कौन है। तो श्री कृष्ण कौन है
युधिष्ठिर को कब पता चला और अन्य पांडवों को कब पता चला कि ये साक्षात सच्चिदानंद भगवान के अवतार हैं, तो इसके बारे में बताता हूँ। जब युद्ध की समाप्ति हो गई, महाभारत युद्ध के बाद, तो सम्राट युधिष्ठिर थे। प्रजा तो ना के बराबर थी, राज्यसभा में भी कोई नहीं था। उनके भाई भीम, अर्जुन और नकुल और सहदेव उनके अंगरक्षकों का काम करते थे। सीमा सुरक्षा का जो दायित्व था भीम और अर्जुन का, इतना ही उनके पास था। तो एक दिन जो है वो यूं ही परेशान होते रहते थे। तो एक दिन उन्होंने श्री कृष्ण को कहा कि कृष्ण, आप एक काम करिए, आप द्वारिका मत जाइए। तो श्री कृष्ण ने कहा, क्यों यार, मुझे तो जाना ही पड़ेगा, कब तक रहूँगा मैं यहाँ? अब आप लोग सम्राट हो गए, सब कुछ ठीक हो गया है, धर्मपूर्वक राज करो, मतलब मैं तो केवल एक काम से रुका हुआ हूँ बस, तो वो भी पूर्ण हो जाए तो मैं जाऊँगा। तो उन्होंने कहा, युधिष्ठिर ने कहा कि परंतु केशव, मेरा मन तो बहुत विचलित रहता है, ये युद्ध करना ही नहीं चाहिए था। आत्मग्लानि से भर चुके थे वो, हमने सबको मारा, क्या मिला? राज्य ही मिला, केवल भूमि का टुकड़ा, और तो कुछ नहीं मिला। तो इस तरह से उनको आत्मग्लानि थी। तो उन्होंने कहा, लेकिन कृष्ण, जब भी तुम मेरे सामने आते हो ना, मेरे पास से आते जाते हो, तो मुझे बहुत ही शांति मिलती है। अन्यथा मेरा मन तो न पूजा में है, न पाठ में है, कुछ नहीं, मैं क्या करूं, परेशान हूं। तो कृष्ण ने कहा कि तुम एक काम करो, इस बात के लिए, क्या करूं, कैसे करूं, इस बात के लिए तुम भीष्म पितामह के पास जाओ। उनकी मृत्यु अब लगभग निकट है, और उनसे ये पूछो, ज्ञान लो उनसे, क्योंकि उनके बराबर ज्ञानी इस संसार में इस समय अब कोई नहीं रहा। तो युधिष्ठिर को थोड़ा झटका लगा। उसने कहा, हाँ केशव, इतने दिन हो गए हमको, कुछ 8-10 दिन हो गए थे युद्ध जीतने के बाद, हमने तो पितामह की सुधि भी नहीं ली, वो वहीं पड़े हुए हैं। तो उन्होंने कहा, मैं जाता हूँ फिर। तो वो नकुल और सहदेव को लेके चले गए, नकुल, सहदेव और भीम को लेके। वो जब गए यहाँ से कुरुक्षेत्र में, तो वो वहाँ पहुँचे। पहले तो बहुत रोए, उसके बाद उन्होंने जो है भीष्म पितामह को बताया कि पितामह, मेरी कोई गलती नहीं थी। पितामह ने कहा कि बेटा, मैं सब जानता हूँ, तेरी कोई गलती नहीं, अपनी आत्मग्लानि मत करो, तुम युद्ध में सम्राट हो गए हो हस्तिनापुर के, सुखपूर्वक शासन करो, मेरा भी समय आ गया है, मैं भी बस जाने की तैयारी में हूँ। अच्छा हुआ तुम आ गए, हस्तिनापुर सुरक्षित है तुम्हारे हाथों में। तो उन्होंने कहा, पितामह, परंतु एक मेरे साथ समस्या है, वो ये कि जो है मैं बहुत मन से परेशान हूँ, न मेरा मन पूजा में है, न पाठ में है, क्या करूँ? जब तब व्रत कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, न मुझे शांति मिल रही है, ऐसे में अब क्या करना चाहिए, आप ही बताओ। श्री कृष्ण ने भी मुझे कहा था आज की जो है तुम पूछ लेना। तो पितामह थोड़ा सा हल्की मुस्कान मुँह पे लेके आए, दर्द था उनको। तो उन्होंने कहा, अच्छा कृष्ण ने बोला है? उन्होंने कहा, हाँ पितामह। तो बोले कि बेटा युधिष्ठिर, यदि मनुष्य के पास कुछ भी न रह जाए, उसके पुण्य सब क्षीण हो जाए, चारों ओर वो निराशा में घिर जाए, तो ऐसे में जो है उसे कृष्ण के 1000 नामों का जप करना चाहिए। कृष्ण के 1000 नाम। तो युधिष्ठिर थोड़ा असमंजस में पड़े। उन्होंने कहा, वो क्यों, कृष्ण क्यों? बोले, ये कृष्ण ही जो है परम पिता परमात्मा है, परम ब्रह्म है। तो उस समय जो है युधिष्ठिर को भेद खोला कि कृष्ण कौन है। और 1000 नाम, जिसे विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र के नाम से हम लोग जानते हैं, वो जो है भीष्म पितामह ने ही युधिष्ठिर को दिया, बताया। अब जब वो ये बात कर ही रहे थे, तो उसी टाइम में जो है दूर से जो है अर्जुन और कृष्ण आते हुए दिखाई दिए उनको। उन्होंने कहा, देखो आ गए वो परमात्मा, आ गए दर्शन देने के लिए। मैं उन्हीं का जो है इतने समय से प्रतीक्षा कर रहा था कि वो आए तो मैं अपने प्राण त्यागूं। वो आ गए हैं। अब ये बात हवा के माध्यम से, पवन के माध्यम से सिद्ध संतों के कानों में पड़ी, तो वो लोग भी प्रकट हो गए। तो जिस समय भीष्म पितामह जाने वाले थे, उस समय वहाँ पे वामदेव, परशुराम, शुक, शंक आदि सभी ऋषि महर्षि आगे उपस्थित हो गए। दृश्य तो ये था कि मृत्यु का, परंतु जो है वहाँ पर एकदम वो जो भी एकदम शुभ घड़ी जैसी बन गई। और उसके बाद ही भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्यागे। उसके बाद जो है उनका अंतिम संस्कार वगैरह किया गया। ये लोग वापस आए, श्री कृष्ण के चरण पकड़ लिए युधिष्ठिर ने। उन्होंने कहा, केशव,
मुझे तो पता ही नहीं था, आज पितामह की वजह से पता चला। तो अब श्री कृष्ण ने क्या सोचा, उन्होंने कहा अब तो यहाँ रहना बहुत मुश्किल है, ये तो युधिष्ठिर है उदारवादी व्यक्ति, ये कुछ करेगा ही नहीं अब काम। तो उन्होंने कहा ठीक है कृष्ण, अब मेरा जाने का समय है, मैं द्वारिका चला जाऊँगा। और वो उसके बाद धृतराष्ट्र और गांधारी को मिले। गांधारी ने श्राप भी दे दिया था, तो वो चले गए। गांधारी ने श्राप के बारे में बता देता हूँ क्या हुआ था। पूरी युद्ध की कहानी जो है धृतराष्ट्र को संजय ने सुनाई थी। अब जब वो सुना रहे थे तो इसको भी पता नहीं था धृतराष्ट्र को कि कृष्ण कौन है, परंतु ऑडियो संजय ने भी विराट रूप नहीं देखा था भगवान का, ध्यान रखिएगा, ये मैं जब गीता का एक्सप्लेन करूंगा उसमें बताऊंगा। तो संजय ने बताया कि कृष्ण ऐसा ऐसा कह रहे हैं अर्जुन को, मैं ही जो हूँ, ये हूँ वो हूँ, भगवान हूँ, सब कुछ हूँ। तो उन्होंने ये कथा जो है अपनी पत्नी गांधारी को भी सुना दी कि कृष्ण ने जो है अर्जुन को भड़काया, वरना युद्ध नहीं होता था, अर्जुन युद्ध करने वाला नहीं था, ऐसा संजय ने मुझे बताया है। तो जब श्री कृष्ण जो है गांधारी के पास गए, उन्होंने कहा बुआ मैं जा रहा हूँ आज। तब गांधारी ने कहा कृष्ण तुमने मेरा वंश का नाश किया। तो उन्होंने कहा माँ मैंने क्यों करा, बुआ मैं क्यों करूँगा तुम्हारे वंश का नाश। उन्होंने कहा मैंने अपने पति से सुना है कि तुमने जो है अर्जुन को भड़काया था युद्ध भूमि में, वो तो मना कर रहा था युद्ध करने के लिए, तुमने उसको ये भी बता दिया कि मैं भगवान हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, मायावी तुम हो मैं मानती हूँ, परंतु तुमने स्वयं को भगवान बता दिया, मैं ही सब कुछ हूँ, और अर्जुन को तुमने जो है उकसाया। तो मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, जिस तरह से मेरा वंश का नाश हुआ उस तरह तुम्हारे वंश का भी नाश हो जाएगा। श्री कृष्ण ने कहा ठीक है बुआ कोई बात नहीं, श्राप दे दिया, आप बड़ी हैं तो मैं धारण कर लेता हूँ, परंतु मैं आपको जाते जाते क्लियर कर लेता हूँ, तुम्हारे जो कुपुत्र हैं उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना वो मैंने किसी को भड़काने की कोशिश करी है ना कुछ। अर्जुन मेरा मित्र है, मित्र को मैंने समझाया था। मैं तुम्हारे पुत्रों को भी तो कपूतों को भी तो समझाने आया था, क्या तुम्हें ये याद नहीं रहा? 5 गांव भी मांगे थे ना मैंने, और आज मुझ पे आप आरोप लगा रही हो कि तुमने जो है इसको उकसाया अर्जुन को। जब मैं आया था तो आपके पुत्र क्यों नहीं समझे फिर इस बात को? तो गांधारी के पास कोई उत्तर नहीं रहा। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं चलता हूँ, और चले गए। अब युधिष्ठिर यहाँ जो है अकेले हो गए फिर से, परंतु अब उनको जो है कृष्ण नाम का वो जो है मिल गया मूल मंत्र। तो वे अपना नित्य 1000 नामों का जप करते थे, विष्णु सहस्त्र नाम का श्री कृष्ण का, और अपना राज्य वगैरह करने लगे। तो बाद में जो है युधिष्ठिर ने जो है जब यहाँ से वो गए, विदा हुए इस धरती, तो सशरीर वो जो है स्वर्गलोक पहुँचे, धर्मराज के आसन पर पुनः जाके बैठ गए थे वो, उनके इतने पुण्य इकट्ठे हुए। तो युधिष्ठिर की चर्चा हमने करी, उसके बाद संक्षिप्त में अन्य पांडवों की कर लेते हैं। उसके बाद भीम थे, भीम जो है पवन के अंश से प्रकट हुए थे, अर्जुन इंद्र के, नकुल और सहदेव जो हैं अश्विनी कुमारों के अंश से प्रकट हुए थे, 5 पांडव। और ये माता के गर्भ में नहीं पड़े थे, न गर्भ से जन्मे थे, देवपुत्र थे, सीधे प्रकट हुए थे। तो आज का एपिसोड यहीं समाप्त करता हूँ, अगले एपिसोड में चर्चा करूँगा दूसरे करेक्टर्स की। तब तक के लिए हरे कृष्ण।